स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी के सेशन के अंतर्गत आज हम लोग भक्तिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उन प्रमुख प्रवृत्तियों पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। जैसे आपने इसके पहले वाली क्लास में आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां पढ़ी, लेकिन आदिकाल के जो रासो ग्रंथ लिखे गए उनमें आपने देखा कि उसमें आश्रयदाताओं की प्रशंसा, युद्धों का सजीव वर्णन, पिंगल और डिंगल भाषा का प्रयोग, है ना, और वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता। तो ये खास खास चीजें आपने आदिकालीन ग्रंथों के विषय में समझा। ठीक वैसे ही जो आपके भक्तिकालीन ग्रंथ लिखे गए, भक्तिकालीन जो साहित्य लिखा गया, उसमें कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां मुख्य रूप से देखने के लिए मिलती हैं, हम उस पर थोड़ा सा पहले प्रकाश डालेंगे, जिससे कि यह साहित्य समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं जो भक्तिकालीन साहित्य है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या रही। ठीक है, तो जो भक्तिकाल रहा भैया, उस भक्तिकाल की सबसे खास बात आपने ये देखी होगी कि भक्तिकाल में गुरु की महत्ता, क्या भैया, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा। जो भक्तिकाल रहा उस भक्तिकाल के अंतर्गत गुरु की महिमा विशेष रूप से देखने के लिए मिलती है। आपने कबीरदास जी के बहुत सारे दोहे पढ़े होंगे जिसमें गुरु की महत्ता को उन्होंने खूब अच्छे से प्रदर्शित किया है। आपने उनकी पंक्ति सुनी होगी कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। अर्थात उन्होंने ईश्वर से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ उन्होंने गुरु को इसलिए माना है क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता कौन है? गुरु बताता है। इसलिए गुरु की महत्ता का चित्रण आप आदि जो भक्तिकालीन साहित्य है उसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, भक्ति भावना की प्रधानता। भक्ति भावना की प्रधानता, भक्ति भावना की प्रधानता देखने के लिए मिलती है। आपने जो भक्तिकालीन साहित्य पढ़े हैं उन साहित्यों में आपको एक विशेष भावना देखने के लिए मिलती है। वो कौन सी भावना भैया? भक्ति भावना। भगवान के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है, जो समर्पण है, जो त्याग है, आपने इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से भक्तिकाल के अंतर्गत पढ़ा होगा। आपने समर्पण में रसखान जी का समर्पण तो देखा ही है। आपने उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति सुनी होगी, है ना, या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहुपुर को तज डालो। ये भी आपने सुना। ये क्या है? इसमें रसखान ने अपना समर्पण, भगवान के प्रति अपना समर्पण बताया है। वहीं आपने सूरदास जी की पंक्तियां सुनी होंगी, है ना, या आपने कबीरदास जी की पंक्तियां सुनी होगी। कबीरदास जी की बड़ी फेमस पंक्ति आपने सुनी है, हर जननी मैं बालक तोरा, काहे न अवगुण बख्शो मेरा, है, कर गई केस करे जो घाता, ताहु न हेतु तारो माता। तो ये यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इसमें ईश्वर के प्रति जो भक्ति है, जो आराधना है, जो उनके प्रति समर्पण का भाव है, वो भाव देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आप भक्तिकालीन जो साहित्य देखेंगे उन साहित्यों में जो पद लिखे गए उन पदों में आपने देखा होगा कि भक्ति भावना का प्रचुर मात्रा में प्रयोग देखने के लिए मिलता है। इसकी तीसरी महत्वपूर्ण बात ये रही भैया कि जो भक्तिकालीन ग्रंथ लिखे गए, जो भक्तिकालीन ग्रंथ लिखे गए उसमें अहंकार का परित्याग था। किसका भैया? अहंकार का त्याग, अहंकार का त्याग देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अर्थात जो भक्तिकालीन ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों में जो कवि रहे, जैसे कबीर है, सूर है, तुलसी है, बिहारी हैं, जायसी हैं, आज बहुत सारे कवि हैं। इन कवियों ने अपने अंदर कभी अहम भाव को पनपने नहीं दिया। यहाँ तक कि कबीरदास जी ने पंक्ति भी लिखी है कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। ठीक है, जब मैं था,
जब मैं था तब हरि नहीं, गुरु नहीं, हरि है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। अर्थात यहाँ पर मैं का अर्थ क्या बताया गया भैया? अहंकार बताया गया है। ये माना जाता है कि जब व्यक्ति के मन में अहंकार भाव होता है, क्या होता है? अहंकार भाव होता है, तो व्यक्ति के हृदय में कभी भी ईश्वर का निवास नहीं होता है। किंतु जब व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का निवास हो जाता है तो उस व्यक्ति के अंतर्गत अर्थात उसके व्यक्ति के हृदय में कभी भी अहम भाव नहीं रह सकता है, क्योंकि अहंकार के साथ ईश्वर कभी रह ही नहीं सकता है। आप ईश्वर की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर अहम भाव न हो। तो यहाँ जो भक्ति साहित्य लिखे गए, भक्ति साहित्य में अहंकार का त्याग देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है? अहंकार का त्याग देखने के लिए मिलता है। नामकरण नाम स्मरण की महत्ता। नाम स्मरण की महत्ता। वास्तव में जो भक्तिकालीन साहित्य लिखे गए उन साहित्यों में बताया गया कि मोक्ष मार्ग का यदि कोई सबसे आसान सा तरीका है तो ईश्वर के नाम का जाप है, भगवान के नाम का सुमिरण है। यदि आप भगवान राम के नाम का जाप करते हैं या किसी भी इष्ट देव आराध्य का आप उनके नाम का जाप करते हैं तो आप बड़ी आसानी से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आपने वो पंक्ति सुनी होगी ना, राम जप राम जप बावरे। तो ये सब क्या है? ये वास्तव में नाम स्मरण की ही महत्ता को बता रहा है। यदि आप ईश्वर के नाम का जाप करते हैं तो आपको बहुत आसानी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किसकी प्राप्ति हो जाती है भैया? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसके साथ साथ बहुजन हिताय की भावना भी देखने के लिए मिली। ठीक है, बहुजन हिताय। बहुजन हिताय की भावना। ठीक है, जाति भेद। आपने अभी इसके पहले ही मैंने जो रामानंद पढ़ाया था, रामानंद में आपने देखा था कि रामानंद जी ने खुद स्वयं ही जो जाति भेद वाला मामला था उसको उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब उन जाति भेद की भावनाओं को उन्होंने मिटाया था, दूर किया था और समस्त जातियों के लिए भगवान राम के स्मरण की सुविधा प्रदान की थी, है ना। कोई भी व्यक्ति भगवान राम के नाम का जाप कर सकता है, उसमें किसी जाति का कोई भी विशेष सरोकार नहीं था। जो भक्तिकालीन साहित्य लिखे गए उन साहित्यों में बहुजन हिताय की भावना देखने के लिए मिलती है। आपने वो पंक्ति भी सुनी होगी ना, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजियो ज्ञान। यदि जो सज्जन व्यक्ति है तो सज्जन व्यक्ति से कभी भी उसकी जाति का परिचय नहीं ले, भाई तुम किस जाति की हो, ना ना ना। आप जो सज्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जो महान व्यक्ति हैं, जो संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आपको उनसे उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। आपको उनसे क्या पूछना चाहिए? उनका ज्ञान पूछ लेना चाहिए, उनके ज्ञान का आत्मसात कर लेना चाहिए। ठीक है, ये महान व्यक्तियों की, ये सच्चरित्र वालों की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो ये सब क्या है? जात भेद से दूर रहने की बात की जा रही है। ठीक है, जात भेद से बहुत दूर ये लोग रहते थे। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण बात आप समझेंगे कि प्रबंधात्मक चरित काव्यों की रचना। ठीक है, प्रबंधात्मक चरित काव्यों की रचना। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ भैया कि जो भक्तिकालीन ग्रंथ लिखे गए उन भक्तिकालीन ग्रंथों में आपने देखा कि अधिकांश प्रबंध काव्य लिखे गए। क्या लिखे गए भैया? प्रबंध काव्य लिखे गए। और प्रबंध काव्यों में क्या देखने के लिए मिलता भैया? चरित काव्य देखने के लिए मिलता है। जैसे प्रबंध काव्यों की श्रेणी में आपने तो रामचरितमानस पढ़ा होगा। रामचरितमानस क्या है? एक प्रबंध काव्य है। और प्रबंध काव्य के साथ साथ वो एक चरित काव्य भी है। चरित काव्य क्यों है? क्योंकि उसमें भगवान राम के चरित्र का गुणगान किया गया। अर्थात जो भक्तिकालीन साहित्य लिखे गए उन साहित्यों में आप प्रबंधात्मक शैली में चरित काव्यों की लेखन परंपरा को देखा होगा। ठीक है, अर्थात जो भक्तिकालीन साहित्य थे उन भक्तिकालीन साहित्यों में गुरु की महत्ता, भक्ति भावना की प्रधानता, अहंकारों का त्याग, नाम स्मरण की महत्ता
बहुजन हिताय की भावना, प्रबंधात्मक चरित काव्यों की रचना, ये चीजें आपको देखने के लिए विशेष रूप से मिलती है। कहाँ देखने के लिए मिलती हैं? तो जो भक्तकालीन ग्रंथ लिखे गए उन भक्तकालीन ग्रंथों में देखने के लिए मिलता है। और यही क्या है? यही भक्तकालीन प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई भी आपके? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग कल हमने कहा था आपको संत परंपरा हम पढ़ाने वाले हैं, संत काव्य धारा। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे संत काव्य धारा की। ठीक है, संत काव्य धारा। संत काव्य धारा, सबसे पहले तो हम संत शब्द के विषय में समझते हैं कि संत शब्द का मतलब क्या होता है, वास्तव में संत कहते किसे हैं। जब तक हम संत के विषय में नहीं जानेंगे, संत शब्द के विषय में नहीं जानेंगे, तब तक शायद हम संत काव्य धारा को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो ध्यान रहे, संत शब्द का अर्थ संत शब्द का अर्थ सज्जन होता है। क्या होता भैया? सज्जन होता है। कहीं कहीं पर सज्जन मिलता है, कहीं कहीं पर महान मिलता है। क्या मिलता है? महान मिलता है। क्या मिलता है? कहीं कहीं पर सज्जन मिलता है, कहीं कहीं पर महान मिलता है ना। आज बहुत सारे इसमें वो मिलते हैं। इसमें ही आपको देखने के लिए मिलता है पवित्र हृदय वाला। संत का एक अर्थ और भी क्या भैया? पवित्र हृदय वाला। पवित्र हृदय वाला, पवित्र हृदय वाला भी होता है। ठीक है, बात समझ में आई? आपसे पूछा जाए संत का क्या अर्थ होता है भैया, तो संत का अर्थ सज्जन होता है, महान होता है, या फिर पवित्र हृदय वाला होता है। हिंदी साहित्य में जो निर्गुणोपासक थे, ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि थे, उनको क्या कहा गया? संत कहा गया। किनको संत कहा गया भैया? तो हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में निर्गुणोपासक ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत कहा गया। संत कहा गया अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास में जो लोग निर्गुणोपासक थे, अर्थात निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, और निराकार ब्रह्म की उपासना के साथ साथ वो ज्ञानमयी बातों को लोगों को उपदेशात्मक शैली में बताते थे। अर्थात हिंदी साहित्य में निर्गुणोपासक ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि थे, जो ज्ञानाश्रयी शाखा के क्या थे? कवि। उन कवियों को क्या कहा गया? उन कवियों को भैया संत कहा गया। क्या कहा गया? संत कहा गया। बात समझ में आई? यदि आपसे पूछा जाए कि संत का अर्थ क्या होता है, तो संत का अर्थ सज्जन होता है।
संत का अर्थ महान होता है, संत का अर्थ पवित्र हृदय वाला होता है। तो संत, ये जो संत है भाई, संत कहते किसे हम हैं? तो हिंदी साहित्य में जो निर्गुणोपासक ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि थे, उन कवियों को क्या कहा गया? तो उन कवियों को ही संत कहा गया। ठीक है। अच्छा, एक बात और, जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी हैं, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने संत शब्द का अर्थ शांत से माना है। किससे माना है? शांत से माना है। और जिसका अर्थ उन्होंने क्या बताया है? निवृत्ति या फिर वैरागी बताया है। निवृत्ति या फिर वैरागी बताया है। ठीक है। कौन भैया? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत शब्द का अर्थ शांत से लगाया है। शांत से लगाया है। जिसका अर्थ निवृत्ति बताया है। निवृत्ति बताया है। क्या बताया है? निवृत्ति बताया है। अर्थात पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी जो थे, उन्होंने संत शब्द का अर्थ क्या बताया? शांत बताया। क्या बताया? शांत बताया। और उन्होंने शांत का अर्थ क्या बताया? निवृत्ति बताया। क्या बताया भैया? निवृत्ति बताया। या फिर वैरागी भी बताया था। निवृत्ति या वैरागी बताया, ऐसा लिख लेते हैं। निवृत्ति या वैरागी बताया। वैरागी बताया। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि संत का क्या अर्थ होता है? तो संत का अर्थ सज्जन तो होता ही है, लेकिन जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी थे, उन्होंने क्या कहा कि ये जो संत शब्द है भैया, इस संत शब्द का अर्थ क्या है? तो इस संत शब्द का अर्थ क्या है? शांत। क्या है? शांत। और इस जो शांत शब्द आप देख रहे ना, इस शांत का मतलब उन्होंने क्या बताया? निवृत्ति। निवृत्ति के मतलब जो वृत्तियों से क्या हो? मुक्त हो। वैरागी अर्थात जिसके अंदर राग माया जैसी कोई चीज ही ना हो, जो समस्त रागों से क्या हो? दूर हो, विरक्त हो, अलग हो। ठीक है। जैसे सांसारिक उपभोगों से कोई मतलब ही ना हो, जिसको सांसारिक सुखों से कोई सरोकार ही ना हो, उसके लिए पैसा का या फिर जो है और किसी चीज का कोई मतलब ही ना, कोई मोल ही ना हो, वो केवल और केवल अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर में समर्पित कर चुका हो। ठीक है। उसने अपना संपूर्ण जीवन किसको समर्पित कर दिया हो? ईश्वर को समर्पित कर दिया हो। जो वैरागी प्रवृत्ति के लोग होते ना, उनके लिए किसी भी राग माया का कोई मतलब ही नहीं होता है। उनके लिए तो केवल और केवल ईश्वर ही ईश्वर होता है, बाकी कोई कुछ नहीं मतलब रखता उनके लिए। ठीक है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो निर्गुणोपासक थे वो तो संत कहलाए थे, और जो सगुणोपासक थे वो क्या कहलाए थे? भक्त कहलाए थे। ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग नोट में करके लिख लेते हैं, जिससे चीजें एकदम स्पष्ट रहे, जिससे कि आप संत और भक्त को अच्छे से समझ सके, है ना। नोट। निर्गुणोपासक कवियों को निर्गुणोपासक कवियों को संत कहा गया। कहा गया। वहीं
सगुणोपासक कवियों को भक्त कहा गया। कवियों को भक्त कहा गया। क्या कहा गया भैया? भक्त कहा गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संत किससे कहते हैं, तो आप एक सामान्य भाषा में कह सकते हैं जो भगवान के निराकार स्वरूप की उपासना करते थे उन कवियों को क्या कहा गया? उन कवियों को संत कहा गया। ठीक है। और जो भगवान के साकार स्वरूप की उपासना करते थे वो क्या कहलाए? तो वो कवि जो थे वो कवि क्या कहलाए? भक्त कहलाए। अर्थात संत की श्रेणी में कौन आएंगे? तो संत की श्रेणी में आ जाएंगे कबीरदास। कौन आ जाएंगे भैया? कबीरदास। कबीरदास क्योंकि निर्गुणोपासक, क्योंकि उन्होंने भगवान के निराकार स्वरूप की उपासना की है, तो इसमें जो कबीरदास हैं वो क्या है? वो संत हैं। लेकिन जो तुलसीदास हैं, कौन भैया? तुलसीदास। ये तुलसीदास क्या कहलाएंगे? तुलसीदास संत नहीं कहलाएंगे, तुलसीदास भक्त कहलाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये सगुणोपासक ये भगवान राम के उपासक थे, किंतु ये निराकार ब्रह्म के उपासक थे। तो जो निराकार ब्रह्म के उपासक थे वो संत थे, और निराकार ब्रह्म के उपासक की श्रेणी में कबीर प्रमुख रूप में आते हैं। ठीक है। और जो सगुणोपासक में आते हैं, सगुणोपासक में भगवान राम के स्वरूप का गुणगान किसने किया था? तुलसीदास जी ने किया था। तो जो भगवान के साकार स्वरूप की उपासना करते थे वो भक्त कहलाए, और जिन्होंने भगवान के निराकार स्वरूप की का गुणगान किया, यशोगान किया, वो क्या कहलाए? संत कहलाए। ठीक है। निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले संत, और भगवान के साकार स्वरूप की उपासना करने वाले व्यक्ति क्या कहलाए? भक्त कहलाए। यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई? यदि किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। अच्छा, एक बात और, प्रमुख संत कवियों की श्रेणी में नाम किसका आता है? कबीर का आता है। यानी आपसे पूछा जाए कि प्रमुख संत कवि कौन है? कबीर। प्रमुख संत कवि कबीर माने गए। कबीर माने गए। ठीक है। कबीरदास जी जो हैं वो संतों में सर्वोच्च श्रेणी पर आते हैं। ठीक है। यानी मैं आपसे पूछूं कि भाई संत का अर्थ क्या होता है, तो संत शब्द का अर्थ होता है सज्जन, महान, या फिर पवित्र हृदय वाला। ठीक है। हिंदी साहित्य में जो निर्गुणोपासक थे अर्थात निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले थे, और जो ज्ञानाश्रयी शाखा से जुड़े हुए कवि थे, उन कवियों को क्या कहा गया? तो उन कवियों को संत कहा गया। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थवाल ने यह कहा कि संत शब्द का अर्थ क्या होता है? शांत होता है। और इस शांत का अर्थ क्या होता है? निवृत्ति या फिर वैरागी होता है। ध्यान रहे कि जो निर्गुणोपासक कवि थे वो तो संत कहलाए, और जो सगुणोपासक कवि थे वो क्या कहलाए? भक्त कहलाए। ठीक है। और संत में प्रमुख रूप में कबीरदास आते हैं, और भक्तों में प्रमुख रूप से तुलसीदास आते हैं। ठीक है। अगर प्रमुख संत की मैं आपसे बात करूं तो प्रमुख संत कौन है? कबीरदास है। तो अब हम लोग सबसे पहले कबीरदास जी के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, फिर मैं आपको कबीरदास जी के विषय में विस्तार से बताता हूं। चलिए देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं इन चीजों को समझने के लिए है। आप बहुत धैर्यता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक इन चीजों को समझने की कोशिश करें। सब समझ में आएगा, क्योंकि इंसान से बढ़ के तो कुछ होता ही नहीं है। बस आपको अपना मनोबल जो है बना के रखना होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर बहुत कठिन, कुछ कठिन नहीं होता भैया। हम जिन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं वो कठिन होता है, और जिन चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं वही सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? आसान हो जाती हैं। तो हम ये मान करके इन चीज़ों को छोड़ दें कि बहुत कठिन है तो गलत बात हो जाएगी। ठीक है। कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती भैया। हम जिनको नहीं पढ़ते हैं, जिनको पढ़ने की कोशिश नहीं करते, वही सारी चीज़ें कठिन हो जाती हैं, और जिनको पढ़ना शुरू कर देते हैं वही सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। कबीरदास देखिए, अगर
मैं सबसे पहले केवल कबीर शब्द की बात करूं तो जो कबीर शब्द है भैया, वो कबीर शब्द अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। और कबीर शब्द का अर्थ क्या है? तो कबीर शब्द का अर्थ महान होता है। ये दोनों के दोनों प्रश्न इंटरव्यू में पूछे गए हैं। कहाँ पूछे गए हैं? इंटरव्यू में पूछे गए। अभी उस पेपर में तो नहीं पूछे गए, इंटरव्यू में पूछे गए हैं। ठीक है। कबीर शब्द, कबीर शब्द अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। कबीर शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ महान होता है। महान होता है। क्या होता भैया? महान होता। आपसे पूछा जाए कि जो कबीर शब्द है, कबीर शब्द किस भाषा का है भैया? तो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। फिर आपसे पूछा जाए कबीर शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है भैया? महान होता है। दो बात समझ में आ गई आपके? आपसे पूछा जाए कि कबीर शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कबीर शब्द का अर्थ महान होता है। ये जो भैया कबीरदास थे, ये कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? तो ध्यान रहे कि ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके भैया? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। समकालीन शासक, समकालीन शासक, शासक सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। ठीक है। इसके पहले भी मैंने किसी के विषय में आपको बताया था, वो भी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। पता है आपको? इसके पहले मैंने आपको रामानंद जी के विषय में बताया था, और रामानंद भी सिकंदर लोदी के ही समकालीन थे। अच्छा, एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो सिकंदर लोदी है, ये सिकंदर लोदी कबीरदास जी को बहुत परेशान किया था, बहुत प्रताड़ित किया था, बहुत सताया था। और सताया किसके कहने पर था? तो सिकंदर लोदी ने शेख तकी के कहने पर, शेख तकी के कहने पर कबीरदास जी को बहुत परेशान किया था। इतना परेशान किया था कि एक बार सिकंदर लोदी ने कबीरदास जी को जंजीरों में बांधवाया। ठीक है, जंजीरों में बंधवा करके गंगा नदी में फेंक दिया था। अब आप हमें बताएं कि किसी भी व्यक्ति को जंजीरों में बांध करके अगर नदी में फेंक देंगे तो अपना के मर नहीं जाएगा? लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। जिसकी रक्षा के लिए स्वयं ईश्वर खड़े हों, उसका एक बाल भी बाका कोई इंसान नहीं कर सकता है। और कबीर ऐसे ही महान व्यक्ति थे जिनके प्राणों की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे थे, इसलिए उन पर उस चीजों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कबीरदास जी किसके समकालीन थे, तो जो कबीरदास जी थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है। अच्छा, इनके गुरु के विषय में भैया बड़ा मतभेद है। ठीक है। गुरु, ध्यान से समझेंगे इस कथन को तो ये भी समझ में आ जाएगा। हिंदुओं के अनुसार गुरु, हिंदुओं के अनुसार गुरु, हिंदुओं के अनुसार जो गुरु थे वो रामानंद माने जाते हैं। कौन भैया? रामानंद। और मुस्लिमों के अनुसार गुरु, के अनुसार गुरु शेख तकी
शेख तकी। बात समझ में आई? अगर पूछा जाए कि कबीरदास जी के गुरु कौन थे, तो आपको ये तो पता है कि अधिकांश तथ्य इस बात की पुष्टि करता है कि कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या है? रामानंद। अधिकांश जो साक्ष्य हैं वो रामानंद की तरफ ही इंडिकेट करते हैं। लेकिन अब ये प्रश्न भी दो टाइप से पूछा जा सकता है। अगर हिंदुओं के मतानुसार पूछा जाए कि कबीरदास के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। जबकि मुसलमान संप्रदाय के लोग ये मानते हैं कि कबीरदास जी के जो गुरु थे वो कौन थे? शेख तकी थे। बात समझ में आ रही बात ना? भ्रम में नहीं आना आपको। अगर स्वतंत्र रूप में पूछेगा कि कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम है, तो आप रामानंद बता दीजिएगा। किंतु हिंदुओं के अनुसार पूछेगा तब भी आप रामानंद बताएंगे, और मुस्लिम के अनुसार पूछेगा तब शेख तकी बता देंगे। जन्म। जन्म। अब जन्म के विषय में समझना है तो सबसे पहले भैया इनका जन्म स्थान देख लेते हैं हम लोग। क्या? जन्म स्थान। तो जन्म स्थान क्या भैया? काशी है। काशी में कहां? लहरतारा तालाब के किनारे। लहरतारा तालाब के किनारे। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हो गया था। इनके विषय में जनश्रुतियों में कथा प्रचलित है कि वास्तव में जो रामानंद थे, रामानंद के शिष्य एक जो है ब्राह्मण व्यक्ति थे। ठीक है, उनके नाम की चर्चा उसमें नहीं मिलती है, बस ब्राह्मण जी मिलते हैं। तो ब्राह्मण जो थे वो रामानंद के परम शिष्य थे, तो वो मिलने के लिए हमेशा जाया करते थे उनसे। एक बार हुआ क्या कि वो जो ब्राह्मण था वो अपनी कन्या को भी अपने साथ में लेके गया, और जब कन्या ने पैर रामानंद जी के छुए तो रामानंद जी ने एकदम से कह दिया कि पुत्रवती भव। कोई साड़ी वाड़ी पहन के गई होगी, तो उसको देख करके उन्होंने एकदम से सडनली क्या बोल दिया कि पुत्रवती भव। अब आशीर्वाद दे दिया। बाद में उनको पता चला कि ये तो विधवा है, विधवा कन्या है, इसका तो पति मर चुका है। लेकिन इनके आशीर्वाद का ये प्रभाव हुआ कि वो विधवा ब्राह्मणी जो है गर्भ से हो गई। अब जब गर्भ से हुई तो गर्भ के बाद में जब बच्चा पैदा हुआ तो विधवा ब्राह्मणी को बड़ा मतलब संकोच लगा कि भाई संसार के लोग उसे क्या कहेंगे कि भाई इसका तो पति है नहीं, फिर बच्चा कैसे हो गया इसका। तो वो लोक लाज के भय बस वो जो बच्चा पैदा हुआ तो उसने क्या किया कि उसने जो है इनको जो काशी में जो लहरतारा नामक तालाब है उसी तालाब के किनारे छोड़ करके वो चली आई, जिससे कि कोई जान ही ना सके कि ये किसका बच्चा है। ठीक है। बाद में क्या होता है, नीमा और नीरू नामक एक जुलाहा दाम्पत्य होता है, फिर वो उनका लालन पालन करते हैं। ठीक है। इसलिए आपसे पूछा जाए कि वास्तव में कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। काशी में कहाँ? तो लहरतारा तालाब के किनारे हुआ था। ठीक है। अच्छा, इनका जो जो जन्म का समय है वो भैया 1398 ईस्वी है। क्या भैया? 1398 ईस्वी है। वर्ष पूछा जाए तो 1398 ईस्वी है। कब भैया? 1398 ईस्वी है। यहां तक की बात समझ में आ गई। यदि मैं आपसे पूछूं कि कबीर किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। कबीर शब्द का अर्थ क्या है? महान है। कबीर किसके समकालीन कवि हैं? सिकंदर लोदी के। कबीर के हिंदुओं के अनुसार गुरु कौन है? रामानंद है। मुसलमानों के अनुसार गुरु कौन है? शेख तकी हैं। जो कबीरदास है, कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। काशी में कहाँ? लहरतारा तालाब के किनारे हुआ था। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। चलिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ना भैया? चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग।
ध्यान दीजिए, ये सब आप ऐसे ना पढ़ते रहिए, सब बहुत आसान होता है, बस हम जितना इनका अभ्यास करते सब तैयार हो जाता है। ठीक है, बस आप इसे रोज पढ़ा करें, रोज आप पढ़ेंगे तो सब तैयार हो जाएगा, इसमें कुछ कठिन होता नहीं है। आगे अगर हम समझें कि कबीरदास की मृत्यु, तो सबसे पहले मृत्यु स्थान, मृत्यु स्थान मगहर, वर्ष 1518 ईस्वी, 1518 ईस्वी। ये जो मगहर आप देख रहे हैं भैया, मगहर वर्तमान समय में कहाँ है, ये प्रश्न पूछा गया था जीएस में, जीएस के पेपर में पूछ लिया गया था, मगहर वर्तमान समय में कहाँ है। तो जो मगहर है वो वर्तमान समय में संत कबीर नगर नामक एक जिला है। पहले जो मगहर था वही अब क्या हो गया, संत कबीर नगर हो चुका है। ठीक है, जिला संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। अच्छा, एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बार जीएस के पेपर में ही पूछा था, हिंदी में नहीं पूछा, जीएस में ही पूछा था कि वास्तव में जो कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी, उनकी जो समाधि बनी हुई है, वो समाधि संत कबीर नगर में किस नदी के तट पर बनी हुई है, तो आमी नदी के तट पर बनी हुई है। ठीक है, अर्थात मगहर में तो उनकी मृत्यु हुई थी, इस समय वो उसका वर्तमान नाम क्या है, संत कबीर नगर है, लेकिन कबीरदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो किस नदी के तट पर, अर्थात उनकी जो समाधि बनी इस समय वो किस नदी के तट पर बनी हुई है, तो आमी नदी के तट पर। आमी नदी के तट पर, आमी नदी के तट पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यदि आपसे पूछा जाए कि वास्तव में कबीरदास जी की मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो कबीरदास जी की मृत्यु जो हुई थी वो मगहर में हुई थी। वर्तमान समय में उसका नाम क्या है, संत कबीर नगर है। क्या भैया, संत कबीर नगर है ना। अच्छा, कुछ लोग मानते बस्ती, है ना, और लेकिन संत कबीर नगर ज्यादा फेमस है, आप वही मान के दिमाग में रखिए अपने, है ना। आगे चलते हैं। इनका पालन पोषण किसने किया था, तो नीरू और नीमा नामक जुलाहा दाम्पत्य, अर्थात पाल्य माँ बाप। नीमा व नीरू। जो नीरू है, इसी नीरू का नाम कहीं कहीं भैया अली मिलता है। क्या मिलता है, अली मिलता है। ये नीमा और नीरू ये थे क्या, ये जुलाहा दाम्पत्य थे। जुलाहा दाम्पत्य, ठीक है। अर्थात इनका जन्म तो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के विषय में बताया जाता है कि जब मृत्यु हुई तो वास्तव में हुआ क्या, नहीं, इनका जब जन्म हुआ था तो ये उन्होंने जो विधवा ब्राह्मणी थे वो तालाब के किनारे तो फेंक के चली आई। फिर इनका जो पालन पोषण किया वो नीमा और नीरू नामक जुलाहा दाम्पत्य ने किया। ठीक है। अच्छा, इनकी मृत्यु के विषय में बताना हम भूल गए, मृत्यु के विषय में सुन लीजिए। इनकी मृत्यु के विषय में भी बड़ी अच्छी स्टोरी देखने के लिए मिलती है। वास्तव में जो कबीरदास जी थे, इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। लोग ये कहते थे कि जिनका जन्म काशी जैसे पवित्र स्थान पे हो जाए उनको तो सीधे स्वर्ग मिलता है, लेकिन अगर किसी की मृत्यु मगहर में हो जाए तो उसे सीधा नरक मिलता है। तो कबीरदास जी ने इसी तथ्य को झुठलाने के लिए
इसी इसी जो है बाह्य आडंबर को दूर करने के लिए कि वो अपने मृत्यु के अंतिम समय में कहां चले गए? मगहर। उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति के जन्म और मृत्यु स्थान का प्रभाव नहीं पड़ता है, व्यक्ति के कर्म का प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति सदकर्म वाला है तो उसकी मृत्यु कहीं पर भी हो उसे मोक्ष ही मिलता है। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो तुम काशी में जाके मर जाओ तो भी तुमको स्वर्ग नहीं मिल सकता है, तुमको नरक ही मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही नरक वाले हैं। तो यदि तुम्हारे सदकर्म हैं तो तुम्हारी मृत्यु कहीं पर भी हो तुमको क्या मिलेगा? स्वर्ग ही मिलेगा। तो बस इसी कथन की पुष्टि हेतु ही कबीरदास जी अंतिम समय में मगहर चले गए थे। अच्छा, इनके मृत्यु के विषय में एक बात और भी कही जाती है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के बाद में बड़ा विवाद मच गया था हिंदू और मुस्लिमों के मध्य में। अच्छा, उसका विवाद का कारण ये था कि आईने अकबरी में कथन लिखा गया है, ऐसे वैसी बात नहीं है, आईने अकबरी में कथन लिखा गया है कि आईने अकबरी में बताया गया कि वास्तव में एक हिंदू राजा थे। कौन भैया? हिंदू राजा। तो जो हिंदू राजा थे वो हिंदू राजा, उनका नाम था बीर सिंह, बीर सिंह बघेल। ये बीर सिंह बघेल जो थे वो बनारस के राजा थे। कहाँ के भैया? बनारस के राजा थे। और एक बिजली खां, ये गोरखपुर के नवाब थे। बीर सिंह बघेल और बिजली खां, इन दोनों लोगों के मध्य में विवाद हो गया। कब? कबीरदास जी की मृत्यु के बाद में। और यह बात लिखी कहां गई है? आईने अकबरी में लिखी गई है। ठीक है, बीर सिंह और बिजली खां के मध्य में इस बात को लेकर के विवाद हो गया कि वास्तव में कबीरदास जी थे वो हिंदू थे और वो जो बिजली खां था वो कह रहा था कबीरदास जी जो थे वो मुसलमान थे। तो उन लोगों में विवाद ये बन गया था कि नहीं, अगर कबीरदास जी हिंदू थे तो हम लोग उनके शव को जलाएंगे। क्या करेंगे? उनके शव को जलाएंगे। और जो बिजली खां था वो कह रहा था नहीं, ये मुसलमान है इसलिए हम इनके शव को जलाने नहीं देंगे, हम लोग इनके शव को दफनाएंगे। इस पे विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। विवाद की ऐसी स्थितियां सामने उत्पन्न हो गई कि लगा कि अब मार हुआ कि तब मार हुआ। किंतु आपको पता है कबीरदास जी बहुत ही पवित्र हृदय वाले व्यक्ति थे। जब विवाद की ये स्थितियां सामने उत्पन्न हुई तो एकदम से अकस्मात ही हवा का एक झोंका आया और जहां कबीरदास जी को लिटाया गया था उन पर वो कपड़ा पड़ा हुआ था सफेद वाला, और वो कपड़ा जो है हवा के प्रभाव से उड़ गया। जब हवा के प्रभाव से वो कपड़ा उड़ गया तो नीचे उनको कुछ फूल मिले, केवल कबीरदास जी का शव था ही नहीं। फिर क्या हुआ? फिर वो सारा विवाद ही खत्म हो गया। वो जो फूल थे उसमें से आधे फूल जो है हिंदुओं को दे दिए गए और आधे फूल जो है वो मुसलमानों को दे दिए गए। अर्थात बीर सिंह बघेल जो थे आधा फूल वो ले लिए और जो इधर ये बिजली खां थे आधा फूल का हिस्सा उनको दे दिया गया। तो बिजली खां ने मुस्लिम परंपरा के अनुसार उस फूल को दफना दिया और जो बीर सिंह बघेल जी थे उन्होंने हिंदू परंपरा के अनुसार उस फूल का अंतिम दाह संस्कार कर दिया। इसकी वजह से उन दोनों के विवाद वहीं पर शांत हो गए। तो ये कथन किसके परिप्रेक्ष्य में है? इनकी मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में है। बात समझ में आ रही ना? कबीर एक ऐसी महान आत्मा थी जिसने हमेशा लोगों के कल्याण हेतु ही कार्य किया। उसने कभी भी स्व कल्याण की बात सोची ही नहीं, उसने केवल और केवल समाज कल्याण की बात की। उन्होंने बाह्य आडंबर को दूर करने के लिए पता नहीं क्या क्या यत्न किए बेचारे, है ना? तो शायद यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसी के आगे चलते हैं और आपसे पूछे भैया कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम लोई था। क्या पूछे भैया? पत्नी का नाम, कबीर की पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था लोई। ठीक है, और पुत्र कमाल, पुत्री कमाली। क्या भैया? कमाली। बात समझ में आ रही है? आपसे कोई पूछे कि कबीरदास जी की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम लोई था। उनके जो पुत्र थे उनका नाम कमाल था। उनकी पुत्री का नाम क्या था? कमाली था। क्या नाम था भैया? कमाली था। अच्छा, एक बात और, इनकी वाणी का संग्रह कहाँ है? वाणी का संग्रह वाणी संग्रह।
तो इनका वाणी संग्रह जो मिलता है वो बीजक में मिलता है। कहाँ? बीजक में। बीजक के कितने हिस्से हैं भैया? 3 हिस्से हैं। कौन कौन है? तो एक तो साखी है, क्या है? साखी है। और एक क्या है? सबद है। और एक क्या है? रमैनी है। क्या भैया? रमैनी है। ठीक है। अब ये कबीर संग्रह का मतलब, ये उनकी वाणी का संग्रह मतलब क्या हुआ? वास्तव में आपको खूब अच्छे से पता है कि कबीरदास जी ने स्वयं के परिप्रेक्ष्य में बात कह रखी थी कि मस कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी कागज कलम को हाथ भी नहीं लगाया, तो मेरे लिखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। अर्थात उन्होंने स्वयं को बताया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो फिर उनकी वाणी का संग्रह ये बीजक में आया कैसे? तो देखिए, कबीरदास जी बोलते जाते थे, कहते जाते थे, उपदेश देते जाते थे, ठीक है, और उनका संग्रह इस बीजक में होता जाता था। बीजक के जो संकलन करता है, बीजक के संकलन करता वो कबीरदास जी के प्रिय शिष्य धर्मदास थे। कौन भैया? धर्मदास। वास्तव में कबीर के जो शिष्य थे, उन शिष्य परंपरा में जो ये धर्मदास जी थे वो सबसे बुद्धिमान थे। और यहां तक कहा जाता कि कबीर की मृत्यु के बाद में कबीर का उत्तराधिकारी भी धर्मदास जी ही बने हुए थे। तो कबीरदास जी बोलते थे, कहते थे, गाते थे, बताते, लोगों को कहते सुनाते थे। और उनकी काव्यगत पंक्तियों को लिपिबद्ध करने का काम किसका था? धर्मदास था। धर्मदास जी ने इनकी वाणियों का जो संग्रहण किया वो किसमें किया? बीजक में किया। और बीजक के 3 हिस्से हुए, साखी हुए, सबद हुए, रमैनी हुए। और इन तीनों में अलग अलग चीजें लिपिबद्ध की गई हैं। ठीक है, इन तीनों में अलग अलग चीजें लिपिबद्ध की गई है। मैं इस पर खूब विस्तार से चर्चा इसके आने वाली अगली क्लास में करूंगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको दिक्कतें आने लगेंगी। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। किंतु जाने से पहले आपसे निवेदन करता हुआ जाता हूं कि कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें और इस वीडियो पे कमेंट करें। यदि आपको कोई सुझाव देना तो आप सुझाव भी दें। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, इस वीडियो को अधिकांश लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।